हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि जीवों में जनन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन इस वाले वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, या तो किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर बनाए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, बैंक और ऑल आवर जो आपके एग्जाम्स हैं जिसमें आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो देखते हैं अपन आज के अपने क्या क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा, चलते हैं अपन आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि फूलों में कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें आपके ऑप्शन है अंडाशय, पुंकेसर, स्त्री केसर या बीज। तो आपका जो अंडाशय जो पार्ट होता है, जो आपका फूल का जो अंडाशय पार्ट होता है, ओवरी, वो आपका फूल फल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज होगा? फल में आपका चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि फूल का नर जनन अंग कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फूल का आपका जनन अंग होता है वो होता है आपका पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर बोल दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि जो पुष्प है उसका मादा जनन अंग कौन सा होता है, तो फीमेल पार्ट कौन सा होता है इसका? तो इसका स्त्री केसर होता है। ठीक है, स्त्री केसर बोलो, या फिर इसका दूसरा नाम होता है आपका वर्तिकाग्र। तो ये किसी भी जो फ्लावर है उसका फीमेल पार्ट होगा। इसके बाद देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना, वो है कि फूल का सबसे जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि जो आपका पुष्प होगा उसका जो सबसे जो बाहर का पार्ट होगा, सबसे जो आपका बाहर का पार्ट होगा, उनको अपन बोलते हैं पंखुड़ियाँ। क्या बोलते हैं उनको? पंखुड़ियाँ। तो पंखुड़ी करके आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका पुंकेसर है, तो उसके किस भाग में परागकण पाए जाएंगे। तो पराग कोश करके आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पराग कोश है उसमें आपके परागकण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि स्त्री केसर का कौन सा भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंडाशय, जो आपका पुष्पासन होता है। ठीक है जी, ये जो आपका अंडाशय पार्ट है इस बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। तो ये वाला भाग जो स्त्री केसर का जो पुष्पासन है उस पे आपका अंडाशय अवस्थित होता है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है आज का, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है आपका तरबूज हो गया। तो ए इसका आपका राइट आंसर होने वाला है कि यहाँ से आपका जो एकलिंगी पुष्प होगा, एकलिंगी पुष्प का मतलब कि ऐसा पुष्प जिसपे जो या तो आपका पुंकेसर पाया जाएगा या आपका वर्तिकाग्र पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एकलिंगी पुष्प। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पुष्प है। तो आपको पता है कि आपका जो सरसों है वो कैसा होता है? आपका उभयलिंगी होता है, क्योंकि सरसों के एक ही पुष्प पे आपको इसका जो मेल पार्ट है पुंकेसर और जो स्त्री पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है स्त्री केसर, वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करके आपको उसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा पराग कोश में क्या पाया जाता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि आपके पराग को में जो परागकण है वो कहाँ पर स्थित होते हैं? आपके पराग कोश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना जो 10 है कि भ्रूण कहाँ विकसित होता है। ठीक है, अगर जैसे अपन बात करें कि भ्रूण कहाँ विकसित होता है, तो ये पुष्प का बीजांड जो भाग होता है उसमें ही आपका जो भ्रूण है वो आपका विकसित विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करके आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिए, जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। अब आपको पता है कि जो पुष्पीय पौधे होंगे तो उनका जो लैंगिक जनन है वो पुष्पों में ही होगा, क्योंकि यहाँ आपकी जो परागण की जो क्रिया है वो पुष्पों में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करके आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको ये भी यहाँ से याद रखना है कि आपका जो परागण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्वपरागण, एक होता है आपका परपरागण। स्वपरागण में क्या होगा कि जैसे मान लो एक ही पुष्प पे
जैसे आपके पुंकेसर और वर्तिकाग्र हों, ठीक है, तो उसको अपन स्वपरागण बोलेंगे। अगर अलग अलग पाए जाएंगे तो उसको अपन परपरागण बोलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल से प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि आपका जो केसर है वो फूल से प्राप्त होता है। इसके अपोजिट अपन बात करें जैसे आपका कॉफी है, तो ये आपके पत्तियों से प्राप्त होती है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो अपना 13 है कि जो ईस्ट है उसमें जो जनन की विधि है अलैंगिक होती है, लेकिन जो अलैंगिक विधि में जो जनन होता है उसका नाम क्या है। तो उसमें मुकुलन करके आपको याद रखना है। देखो मुकुलन विधि होती क्या है कि जैसे मान लो कि अगर जैसे ये आपका जैसे मान लो कि हाइड्रा है, क्योंकि हाइड्रा में भी आपका जो प्रजनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऐसे इसमें देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी गांठें निकल जाती हैं, ठीक है, कोशिकाएं यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या है कि जो दूसरी कोशिका बनेंगी, जैसे मान लो ऐसे है, तो ये यहाँ से अलग होती जाती है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार के जनन को अपन मुकुलन बोलते हैं, जो कि आपका अलैंगिक जनन का पार्ट होता है। इसके बाद देखिएगा अमीबा किस प्रकार की प्रजनन विधि को अपनाता है। तो आपको पता है कि अमीबा में आपका विखंडन प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो कि ये आपका कोई भी अमीबा है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से विघटित हो गया, तो इसके जो दो पार्ट बन गए तो दो अमीबा तैयार हो जाएंगे अपने। तो इसको बोलते हैं अपन विखंडन विधि। क्या बोलेंगे? विखंडन विधि। तो ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है, ठीक है। तो आपको पता है आपका जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम जो आपका परजीवी आता है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करके आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि आपका जो प्लाज्मोडियम है वो किस प्रजनन विधि को अपनाता है। अब आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसमें भी सेम आपका विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा कि एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होगा तो ये क्या कहलाता है। जैसे मान लो एक ही जीव है उससे अनेक बन रही है तो बहुविखंडन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बहुविखंडन। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं। अब आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल आपका क्या कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। कहने का मतलब जो अनेक जो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका समूह आपका ऊतक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करके आपको यहाँ से लर्न करना है इसको। इसके बाद देखिएगा अगला जो अपना क्वेश्चन है कि पूर्ण रूपेण विभजित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रजनन विधि द्वारा होता है। ठीक है, कि पूर्ण रूप से जो विभेदित जीव है, ठीक है, तो आपको पुनरुद्भवन करके आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया था अभी। इससे जो मुकुलन समझाया था उसी प्रकार से ये आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा बीज नहीं उत्पन्न करने वाले पौधे से नए पीपे तैयार करने की किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बोलते हैं कायिक संवर्धन, ठीक है, जिसमें बीज नहीं हो। जैसे मान लो कि अब कायिक जनन किस किस में होता है, जैसे आप बात करें आपके आलू की, तो आलू में जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? आपका कायिक विखंडन। कौन सा पाया जाता है? कायिक विखंडन। तो जब आपको बीज उत्पन्न नहीं करने हैं तो आपको कौन सा प्रवर्धन अपनाना पड़ेगा? कायिक प्रवर्धन अपनाना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों के जो कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे में विकसित हो जाती हैं, यह किस प्रकार की प्रजनन है। तो मैंने आपको बताया जैसे मान लो कि किसी पार्ट से, जैसे कोई भी आपका पौधा है, जैसे उसकी पत्ती से हो गया या उसके तने के पार्ट से हो गया, जब भी ऐसा जो अगर नया पौधा तैयार हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कायिक प्रवर्धन, जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है। इसके बाद देखिएगा कि एक फूल के परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो तो क्या होगा? वो अपना स्वपरागण। मैंने आपको बताया जैसे मान लो कि किसी एक ही पौधे के जो आपके जो परागण है, जैसे पुंकेसर है और वर्तिकाग्र जब मिलते हैं तो वो क्या एक ही पौधे पे हो रहे हैं, तो स्वपरागण की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा जब एक फूल से दूसरे पौधे पे जाए स्थानांतरित होंगे उसको अपन बोलते हैं परपरागण या संकरण परागण, ठीक है। पर परागण का दूसरा नाम क्या है? संकरण परागण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। इसके बाद देखिएगा
कि किस तकनीक के पौधे में उत्तक अथवा उनकी कोशिकाओं को पौधे शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो कि कोई भी आपका पेड़ पौधा है और जैसे ये इसकी जो शाखा है, ब्रांच है, उसको अपन ने अलग किया और उसको जैसे मान लो कि मिट्टी में बो दिया तो इससे भी नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो इस वाले टेक्निक को अपन बोलते हैं उत्तक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे? उत्तक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर बी करके आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, राइजोपस के कवक में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो इसमें आपका तो बीजाणु समासन, कहने का मतलब जो अनेक जो आपके बीजाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके संग्रहित हो जाते हैं और जो नया जो जीव है उसका निर्माण ये करते हैं। इसके बाद देखिएगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि जो मुकुलन है वो यीस्ट में होता है, और इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, जो आपका मुकुलन है वो होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। तो हाइड्रा और यीस्ट करके आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब देखिएगा, अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिका भी है, लेकिन शुक्र वाहिका किसका पार्ट होती है? ये आपके नर जनन अंग का भाग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? देखिएगा, जब आपका नर युग्मक और आपका जब मादा युग्मक मिलते हैं तो इससे बनता है आपका जाइकोट। क्या बनता है? जाइकोट आपका यहाँ से बनता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपन युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। सबसे पहले क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? युग्मक। उसके बाद क्या बनेंगे? युग्मनज। और युग्मनज को अपन क्या बोलते हैं? जाइकोट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि मनुष्य जो मानव कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 है, लेकिन अगर पेयर्स में बात करेंगे तो 23 जोड़े आपके राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चली जाएंगी। इसके बाद देखिएगा कि कैलस का निर्माण कैसे होता है? अब कैलस का निर्माण आपका वही उत्तक संवर्धन से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो आपका जो अंडाणु है उसका निषेचन कहाँ होगा? अंडवाहिनी में। कहाँ होगा? अंडवाहिनी या अंडवाहिका में। इसके बाद देखिएगा हाइड्रा में प्रजनन विधि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि हाइड्रा में जो प्रजनन है वो आपका मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर चला जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो आपका जो भ्रूण का जो विकास है वो आपका गर्भाशय में होता है। किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव कौन सा है? देखो, बकरी है, बाघ है, हिरण है या केंचुआ है? तो आपका जो केंचुआ है वो आपका उभयलिंगी होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। इसके बाद देखिएगा कि शुक्राणु कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो ये आपके टेस्टिज यानी वृषण में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो आपको इसको ध्यान रखना है, वृषण कोश में आपके वृषण स्थित होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा कि निषेचन के बाद युग्मनज क्या बनता है? तो युग्मनज जैसे आपका जाइकोट बन गया, उसका जो अगली स्टेज आएगी उसको अपन भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भ्रूण करके आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए किस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है? तो आपकी जो मादा कोशिका है, आपका जो फीमेल जो सेल्स है, उनमें आपका क्या होता है कि भोजन का जो भंडार है वो संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करके आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 40 क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं इस वाले वीडियो में। तो अगर ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछा गया हो या आने वाले टाइम में नहीं पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको तुरंत प्राप्त होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।